अभी हम लोग पाइवोट टेबल सीखेंगे। पाइवोट टेबल का काम है क्या? तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड डाटा को इजीली अरेंज करता है। यानी हम लोगों के पास कोई भारी से भारी डाटा है और हम उसको चाहते हैं कि इजीली में अरेंज करके दिखा दे रिपोर्ट। यानी इसको रिपोर्ट जनरेट करने में भी हम लोग पाइवोट टेबल का यूज करते हैं। या MIS रिपोर्ट हो चाहे या डैशबोर्ड हो, उसमें भी हम पाइवोट टेबल का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एजेंट का नाम, यहाँ लिखा हुआ प्रोडक्ट का नाम, यहाँ क्वांटिटी दिया हुआ कि कौन प्रोडक्ट कब किसने कितना कितना बेचा है, उसका प्राइस क्या है और कितने रुपया का हुआ। यानी 5 गुने 20, ये दोनों को गुना कर दिए हैं, C2 इंटू D2 तो आ गया है। समझ गए? अब हम इसको कॉम्प्लिकेटेड डाटा को इसको इजिली रिपोर्ट देना चाहते हैं, तो रिपोर्ट देने का 2 ऑप्शन है। या तो यहाँ डाटा है, यहीं पे रिपोर्ट बना लीजिए, या आप एक नया सीट में ले आइए। तो जब आप लोग पाइवोट देखिए रिकमेंडेड में जाइएगा ना, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है रिकमेंडेड पाइवोट टेबल, तो उसमें क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ दिखाता है कि आपको किस प्रोडक्ट मतलब कि एजेंट वाइज चाहिए तो ये चुनिए, प्रोडक्ट वाइज चाहिए तो ये चुनिए। यानी आपको 3-4 तरह का डिजाइन दिखाएगा, आप जिस पे क्लिक कर दीजिएगा वही डिजाइन अप्लाई हो जाएगा। ये बना बनाया डिजाइन फॉर्मेट है हम पाइवोट टेबल, लेकिन हम चाहते हैं अपना पर्सनल डिजाइन चुने, तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं इंसर्ट से पाइवोट टेबल और फ्रॉम टेबल रेंज, यानी टेबल रेंज मतलब यहाँ जो डाटा रेंज है उससे सेलेक्ट हो गया डेटा एरिया। अब हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि जो रिपोर्ट है वो नया सीट में आए तो न्यू में टिक करेंगे, अगर एग्जिस्टिंग में चाहिए तो एग्जिस्टिंग में यहाँ पे आपको फिर क्लिक करना पड़ता है कि यहाँ रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ चाहिए तो जहाँ चाहिए वहाँ क्लिक करना पड़ेगा, फिर रिपोर्ट यहीं पे आ जाएगा। लेकिन अगर न्यू वर्कशीट चुनेंगे तो नया सीट बनकर आएगा, नया सीट ओके कर दीजिएगा। अब देखिए इस रिकमेंडेड में क्या था ना कि ऑटोमेटिक डेटा फॉर्मेट सेट था, हमको 3-4 ऑप्शन मिल रहा था कौन चाहिए, लेकिन इसमें है कि हम कस्टमाइज अपना इच्छा के अनुसार इसमें बना सकते हैं। जैसे हमको एजेंट को दिखाना है तो एजेंट में टिक लगा दिए, हमको दिखाना है इसके बाद क्वांटिटी तो क्वांटिटी दिखा दिए कि मोहन ने 19 पीस बेचा है, राम ने 29 पीस बेचा है, सीता ने 18 पीस, यानी टोटल। हम इसमें बीच में टिक लगा दे प्रोडक्ट का, तो ये भी दिखने लगेगा कि मोहन ने डब कितना बेचा, लक्स कितना, पियर्स और रीन, सब का पूरा का डिटेल्स दिखाएगा। तब बता रहा है कि ये टोटल मिलाएंगे तो कितना पीस होगा, 19 पीस। समझ पा रहे हैं इस चीज को? हम इसमें जिस जिस में टिक लगाएंगे ना वही दिखेगा। अगर हम एजेंट टिक लगाएंगे तो एजेंट का नाम दिखा। अब रिपोर्ट समराइज हो जा रहा है, अगर हम प्रोडक्ट में टिक लगाएंगे ना तो कौन एजेंट कौन कौन प्रोडक्ट बेचा है वो सब लिस्ट इसके अंडर में आ जाता है। और हम यहाँ पर एक क्वांटिटी में टिक लगा देंगे तो क्वांटिटी आ जाएगा, और यहाँ एक हम रेट में चले जाएंगे तो रेट भी आ जाएगा, लेकिन रेट नहीं जाते हैं तो अमाउंट में टिक कर देंगे। यही है पाइवोट टेबल। अब देखिए डाटा कॉम्प्लिकेटेड था, मोहन सेल किया था कहाँ कुछ कहीं कुछ, यहाँ देखिए दिखा रहा है कि मोहन ने सेल किया है यहाँ एक यहाँ बेचा है, एक यहाँ, लेकिन सारे रिपोर्ट को एक जगह एकत्रित कर दिया गया है यहाँ पे पाइवोट टेबल में। जब आप पाइवोट टेबल यहाँ क्लिक करके रखिएगा तो यहाँ पर एक पाइवोट टेबल एनालाइज आएगा और एक डिजाइन आएगा। तो पहले हम डिजाइन ही समझते हैं। डिजाइन का मतलब बस कलर क्या दे सकते हैं, कलर मतलब लुक नहीं होता टेबल का डिजाइन, वो चीज है। इसमें जो जो टिक लगा दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो दिखेगा डिजाइन। लेकिन अगर हम यहाँ पे पाइवोट टेबल एनालाइज लेते हैं तो पूरा एनालाइज रिपोर्ट यहाँ पे है। अब जैसे यहाँ पर एक स्लाइसर दिया हुआ है, हम इसमें एजेंट का स्लाइसर टिक कर देंगे तो एजेंट का यहाँ पर स्लाइसर आ जाएगा। अगर हम सिर्फ मोहन पे क्लिक करेंगे तो ओनली मोहन का दिखेगा, राम पे क्लिक करेंगे तो राम का दिखेगा, सीता पे क्लिक करेंगे तो सीता का दिखेगा। लेकिन इसका कोई फायदा, देखिए ये जो स्लाइसर है ना, जस्ट लाइक ए फिल्टर, क्या है, फिल्टर। अब यहाँ से क्लियर फिल्टर कर दीजिए तो टोटल का दिखेगा। हमको स्लाइसर देने की कोई आवश्यकता नहीं जब फिल्टर लगा दे। तो कहिएगा सर ये स्लाइसर अब हटेगा कैसे, तो इस पर क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। और यहाँ जो फिल्टर लगा हुआ है
इसको पूरा क्लियर कर दीजिए। यहाँ से भी फिल्टर करने का वही चीज है, जो स्लाइसर है वही चीज यहाँ से आता है। अब आगे है पाइवोट टेबल एनालाइज में इंसर्ट टाइमलाइन है, ये सारा कुछ है। तो इसको हम लोग आगे सीखेंगे, पहले इतना करके दिखाइए।